दूसरे दिन अली असुबह ही मंदिर के सहन में एक गैर मामूली हलचल शुरू हो गई थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें मशरिक से नमूदार हुई, हवा में शंके की आवाजें गूंजने लगे। आज नाग पूजा का अजीम त्यौहार था, जिसका इंतजार मकामी लोगों के साथ साथ दूर दराज के देहातों और शहरों से आए यात्री भी बेसब्री से कर रहे थे। मंदिर की घंटियां मुसलसल बज रही थी। धूनी और अगरबत्तियों की महक ने फिजा को एक पुरअसरार मगर रूहानी रंग दे दिया था। मंदिर के दरवाजे के बाहर यात्रियों के काफिले आना शुरू हो गए थे। मर्द धोती और सफेद कपड़ों में, औरतें रंग बरंगी साड़ियों में, बच्चे फूलों के हार और छोटी छोटी टोकरियों में प्रसाद उठाए हुए। हर कोई खुशी और अकीदत के रंग में डूबा हुआ था। सहन में बरहमन सुबह सवेरे वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे। एक तरफ ढोल और नगुओं की थाप सुनाई देती, दूसरी जानिब शंके की तेज आवाज रूह को झंझोर देती। औरतें संगीत के सुर में भजन गाने लगे तो माहौल और ज्यादा पुरअसर हो गया। यूं लगता था जैसे पूरा मंदिर एक साथ सांस ले रहा हो और हर सांस में अकीदत और श्रद्धा की खुशबू रची बसी हो। मंदिर के बाहर आरजी मेला सा लग गया था। दर्जनों छोटे बड़े स्टॉल लगे थे। कहीं हुनरमंद हाथों से बनाई गई मालाएं बेची जा रही थीं, कहीं बच्चों के लिए लकड़ी और मिट्टी के खिलौने और कहीं प्रसाद और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। जलेबी, लड्डू और रसगुल्ले की खुशबू यात्रियों को अपनी तरफ खींच रही थी। बच्चे जिद करते कि ये खिलौना चाहिए, आवुमते बड़े उनकी जिदें पूरी करते और साथ ही मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते। मैं भी बाकी पुजारियों के साथ बैठा यात्रियों से दक्षिणा वसूल कर रहा था। हाथ में पैसे और फल आते जाते रहे, मगर मेरा दिल कच और अटका हुआ था। चारों तरफ अकीदत और पूजा का शोर था, मगर मेरे दिल के अंदर एक और आवाज गूंज रही थी। वो आवाज मिशन की थी, वो बोझ जो मेरे कंधों पर था। यूं लगता था जैसे मैं यह मौजूद होते हुए भी कच और था। आंखों के सामने नाग देवता के मुजस्समे को सजदा करने वाले यात्री झुके जा रहे थे, फूल निछावर हो रहे थे, मगर मेरे ज़हन में वो सिया जंगल उभरता था जहां मुझे जाना था, जहां खतरा मेरा मुंतजिर था और जहां दुश्मनों के खुफिया मंसूबे मेरे सामने खिलने वाले थे। दिन भर यात्री आते रहे, पूजा पाठ चलती रही, एओल और शंके की गूंज कम ना हुई। धूप कभी तेज तो कभी नर्म होती, मगर यात्रियों के कदम थमते ना थे। कहीं देवी को जी के दीप चलाए जा रहे थे, कहीं सांपों की शक्ल में बने पत्थरों को दूध पिलाया जा रहा था। एक अकीदा ये था कि नाग देवता की खुशनुदी से जहरीले सांपों से हिफाजत होती है और खेतियां सरसब्ज रहती हैं। इसीलिए किसान बड़ी तादाद में इस त्यौहार में शरीक होते। शाम के करीब हुजूम में कमी आने लगी। वो शोर जो सुबह से गूंज रहा था, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगा। मंदिर के सैन में बिखरे फूल, जलते दीपक और यात्रियों के छोड़े हुए बर्तन एक दिन भर की गवाही दे रहे थे। कुछ बरहमन अभी भी मंत्र पढ़ रहे थे, मगर उनकी आवाज में वो तवानाई नहीं थी जो सुबह थी। मैंने गहरी सांस ली। यूं लगा जैसे एक बोझ उतर गया हो। सूरज ढलने लगा और आसमान पर सुर्खी फैल गई। मंदिर के घंटों की आवाज अब सुकून देने लगी थी। हुआ में रात के आने का इशारा था। शाम का वक्त था। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी और यात्रियों का शोर भी कम हो गया था। सहन में धूनी की खुशबू बाकी थी। इसी लम्हे मोहनी मेरे पास आई। वो हमेशा की तरह सुकून और एतमाद से बोली, कनौर जी, महाराज अर्जुन कुमार जी आपको याद फरमा रहे हैं। मैं खामोशी से उठा और इसके साथ महाराज के कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में दाखिल होते ही मुझे लोबान की हल्की हल्की खुशबू ने घेर लिया। दीवारों पर पुराने देवी देवताओं की तस्वीरें आवेजा थी और सामने पलंग पर अर्जुन कुमार जी नीम दराज दिखाई दिए। दिन भर की पूजा पाठ ने उन्हें थका दिया था, मगर उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो एक रहनुमा की पहचान है। मैंने झुक कर अदब से प्रणाम किया। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ दी। जोत रहू किशन कुमार जी। फिर धीरे से बोले, बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं सोफे पर बैठ गया। लम्हा भर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर वो जरा सीधे होकर बैठ गए और गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। उनके लहजे में संजीदगी थी। तुम हमारे मित्र आत्माराम जी के शशु हो।
उन्होंने मुझसे एक वदा लिया था कि मैं तुम्हें नाग मंत्र सुध कराऊं। अब वो वक्त आ गया है। ये सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे ज़हन में एक साथ कई तस्वीरें उभरी। आत्माराम जी की बातें याद आई। वो बार बार कहते थे कि वक्त आने पर मुझे सख्त तपस्या के रास्ते पर चलना होगा। आज वो लम्हा सामने था। मैं हमातन गोश हो गया। अर्जुन जी ने सांस भरी और बोले, ये नाग मंत्र आम मंत्र नहीं है। सदियों पुरानी रवायत है कि जो भी इसे 1.25 लाख बार जाप करे, नाग देवता इस पर प्रकट होते हैं। मगर शर्त यह है कि ये जाप अमास की रात से शुरू करके पूर्णमासी तक जारी रहे। एक पिल की भी कोताही हुई तो सब बेकार हो जाएगा। ओ मैंने आहिस्ता से पूछा, महाराज जी, इस मंत्र की असल शक्ति क्या है? वो हल्का सा मुस्कुराए। ये शक्ति अंदर से जन्म लेती है। ये मंत्र नाग देवता को पुकारने का रास्ता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ हुई, तुम्हारी तपस्या सच्ची हुई, तो नाग देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर डगमगा गए तो ये मंत्र तुम्हें कुछ नहीं देगा। उन्होंने फिर तफसील से हिदायत देना शुरू की। इस जाप के लिए तुम्हें गोदावरी नदी के जंगल में नागभून जाना होगा। वहां सदियों पुराना मंदिर है जहां से ये मंत्र शुद्ध होता है। परसों अमास है। इस दिन से तुम्हें जाप शुरू करना है। पूरे 15 दिन तुम्हें सिर्फ उबले चावल और केला खाना होगा। पानी नदी से भरना और स्नान भी इसी में करना। मैं हमातन उनकी बातें सुनता रहा। अर्जुन जी ने मुझे बताया कि राजामुंदरी तक का सफर कैसे तय करना है। मदुरई से रात को गाड़ी पकड़नी थी, सुबह बंगलोर और वहां से राजामुंदरी, फिर दरियाए गोदावरी का पिल पार करके सेवाधात जाना था। वहां से कला गांव आता जहां मछेरे बसते हैं। इसी गांव के अंदरूनी रास्ते से जंगल शुरू होता है जो नागभून तक ले जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा, याद रखो कनौर जी, ये रास्ता कच्चा और टूटा फूटा है। कई घंटे पैदल चलना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने जगकर जवाब दिया, जी महाराज जी, आत्माराम जी ने पहले ही बता दिया था कि ये कष्ट भरा रास्ता होगा। मैं दिल और जान से तैयार हूं। ये सुनते ही उनके चेहरे पर इत्मीनान झलका। वो उठकर एक संदूकचे की तरफ गए और वहां से मंत्र लिखा हुआ एक पुराना कागज निकाला। ये विप मंत्र है। इसे पढ़ो, दोहराओ और मेरे साथ तलफ़ुज़ ठीक कर लो। मैंने बार बार पढ़ा, हर शब्द को ठीक करने की कोशिश की। उनकी आवाज़ गूंजती थी और मेरे दिल में ऐसा लगता जैसे किसी अनदेखी ताकत का लम्स उतर रहा हो। वो बार बार ठीक कराते और मैं दोहराता। आखिरकार उन्होंने कहा, हाँ, अब तुमने इसे सही समझ लिया है। रात का खाना भी वहीं हुआ। इसके बाद अर्जुन जी ने मुझे साधु का लिबास देने का हुक्म दिया। मोहनी गिरवे रंग की धोती और करता ले आई, साथ ही कोल्हापुरी चप्पल और एक त्रिशूल। मैंने लिबास बदला और जब आईने में देखा तो अपनी ही पहचान मुश्किल लग रही थी। माथे पर नाग देवता का कशका लगाया गया। अर्जुन जी ने गहरी निगाह से मुझे देखा। अब तुम नाग भून जाने के लायक हो। याद रखो, ये सिर्फ तपस्या नहीं है, ये तुम्हारी आजमाइश है। अगर कामयाब हुए तो वो दिन तारीख में याद रखा जाएगा। उनकी बातों में अज़्म और एतमाद था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि असल मिशन भी इसी सफर के अंदर छुपा हुआ है। दहशत गर्दों का कैंप भी इसी जंगल में है जिसे मुझे खत्म करना है। मंत्र की तपस्या और मिशन दोनों एक साथ मेरे सामने थे। इस लम्हे मैंने अपने अब से ऐद किया, चाहे कोई भी दुश्वारी आए, मैं इस रास्ते को पूरा करूंगा। उन सब हिदायत के बावजूद मेरे दिल में असल मकसद की आग भड़क रही थी। नाग मंत्र और पूजा एक पर्दा थे। मेरा असल मिशन था कि जंगल में दहशत गर्दों का खुफिया कैंप तलाश करूं और इसे उड़ा दूं। उन 7 तरबियत याफ्ता अफराद को अगर भारत ने तैयार कर लिया तो ना जाने कितने बेगुनाह मुसलमानों और पाकिस्तानियों का खून बहेगा। ये सोचकर मेरे सीने में एक बोझ सा बढ़ गया। बज़ाहिर में एक साधु की हैसियत से नाग मंत्र सुनने जा रहा था, मगर दर हकीकत में एक सिपाही की हैसियत से दुश्मन के नापाक मंसूबे को नाकाम करने निकला था। रात की खामोशी में भी दिल का शोर मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। हर हिदायत, हर लफ्ज़ जो अर्जुन कुमार जी ने कहा था, मेरे दिमाग में गूंज रहा था, मगर उन सब के पीछे एक और आवाज़ थी।
वो आवाज़ जो मेरे ईमान और मेरे वतन की हिफाजत की किस्म खिलाती थी। मैं जानता था कि नाग मंत्र का जाप एक लंबा और मुश्किल काम है, लेकिन मेरे लिए असल मकसद वो खुफिया कैंप था। अगर मैंने वक्त ज़ाय किया तो शायद वो 60 लोग ट्रेनिंग मुकम्मल करके मैदान में उतर जाते और तब उनके हाथों ना जाने कितने घरों के चिराग बुए जाते। मैंने खामोशी से सोची, ये खेल बड़ा नाजुक है। अगर मैं जरा भी खिसला तो ना मंत्र सुध होगा ना मिशन कामयाब। दोनों हाथ से खाली रह जाएगा। ओ, ये सोच ही इतनी भारी थी कि दिल एक लम्हे को डूब सा गया। मगर इसी लम्हे मेरे अंदर का सिपाही जाग उठा। मैंने अपने अब से कहा कि असल सिपाही वही है जो तवाजुन कायम रखे, जो वक्त आने पर मजहब के लिबादे में भी अपने मिशन को आगे बढ़ा सके। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था जिस पर मैं सिर्फ साधु बनकर नाग भून जाकर जाप करता और लूट आता। इसमें बज़ाहिर कोई खतरा नहीं था, लेकिन अगर मैंने ये रास्ता इख्तियार किया तो मैं अपने ज़मीर के सामने मुजरिम होता। दूसरा रास्ता था जंगल के अंधेरे में घुसकर इस कैंप तक पहुंचना, जहां दुश्मन के मंसूबे पक रहे थे। ये रास्ता खतरे से खाली नहीं था। जरा सी लग़ज़िश और सब कुछ खत्म। मगर यही वो रास्ता था जो मेरे दिल को सुकून देता, जो मेरे ईमान की आवाज़ थी। मैंने खुद को याद दिलाया कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक अमानत है। उन 60 दहशतगर्दों को अगर ना रोका गया तो वो बम और बारूद के साथ मेरे लोगों पर टूट पड़ेंगे। मैंने अपने सामने ना सिर्फ अपने वतन बल्कि उन माँओं की आंखों को देखा जो अपने बेटों को खोने पर मजबूर हो जाती, उन मासूम बच्चों को सोचा जो यतीम हो जाते, उन घरों को सोचा जो उजड़ जाते। और फिर मैंने अपने दिल में अज़्म किया कि चाहे कितना ही बड़ा खतरा किए ना हो, मैं अपने मकसद को नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों के सामने वो लम्हे भी आए जब आत्माराम जी ने मुझे बताया था कि सिपाही का असल इम्तिहान वो है जहां ईमान और अक्ल दोनों को साथ लेकर चलना पड़े। मैं जानता था कि अगर मैंने सिर्फ जज्बात में आकर जल्दबाजी की तो नाकाम हो जाऊंगा, और अगर मैंने हद से ज्यादा एहतियात बरती तो दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा। इसलिए मुझे दरमियानी रास्ता इख्तियार करना होगा, एक ऐसा रास्ता जहां मैं नाग मंत्र के जाप को भी जारी रखूं और अपने असल मिशन पर भी नजर रखूं। मैंने अपने जहन को एक नक्शे की तरह खोला। नाग भून तक जाने का रास्ता, वहां के गिरदो नवा, कड़ा गांव के मछेरों की बस्ती, सेवाधार, सब तफसील से याद किया। मुझे अंदाजा था कि दुश्मन ने कैंप जंगल के अंदर किसी ऐसी जगह बनाया होगा जहां आम आदमी की रसाई ना हो। नाग भून तक जाने वाले रास्ते में ऐसा इम्कान ज्यादा था। शायद इसीलिए मुझे यहां भेजा गया था। मेरे अंदर एक सुकून उतरने लगा कि खुदा ने मुझे इस मुश्किल घड़ी के लिए मुंतखब किया है। अब यह मेरा फर्ज था कि मैं दोनों मकसद पूरे करूं। नाग मंत्र का जाप मेरे लिए ढाल था और असल मिशन मेरी तलवार। उन दोनों के बीच ही मेरी कामयाबी छपी थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, आ अल्लाह, मेरे कदम मत डगमगाना। मुझे हिम्मत दे के मैं इस अंधेरे जंगल में रोशनी का चिराग जला सको। मेरे जहन में अब कोई धुंधलाहट ना रही। रास्ता साफ था। मैं जानता था कि हर लम्हा नाजुक है, हर कदम आजमाइश है, मगर यह भी जानता था कि अगर मैं डटा रहा तो ना सिर्फ दुश्मन के मंसूबे को नाकाम करूंगा बल्कि अपने वतन की हिफाजत भी करूंगा। और यही वो जज्बा था जो मुझे हर खौफ से बुलंद कर रहा था। रात के करीब 11 बजे अर्जुन जी ने अपने सेवक रामलाल को आवाज दी और नर्म लहजे में हुक्म दिया कि मुझे स्टेशन तक छोड़ आए। रामलाल फौरन तजीम के अंदाज में जग गया और बोला, जी महाराज। फिर इसने मेरा मुख्तसर सा सामान संभाला और मुझे कार की तरफ ले गया। मंदिर की राहदारियों में लोबान की खुशबू और जलती मशलोहे की जर्द रोशनी एक अजीब सा सुकूत पैदा कर रही थी। मेरा दिल किसी अनदेखे बोए से दब रहा था। कार तेजी से सुनसान सड़कों पर दौड़ती गई। मदुरई की रात खामोश थी, मगर कभी कभार किसी कितवी के भौंकने आत दौर से किसी कार की आवाज सुनाई देती। मेरे सामने बैठा रामलाल बार बार मेरी तरफ देखता, जैसे दिल ही दिल में दुआ कर रहा हो। कुछ देर बाद स्टेशन की रोशनियां सामने आ गई। हुजूम, रौनक और आवाजों का शोर यकदम फिजा में गूंजने लगा। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही रेलवे के लोहे के ढांचे की मखसूस आवाजें, कोलू की तरह चलते पुराने पंखे और शंख करते इंजन की सीटियां मेरे कानों में पड़ी।
लोग सामान घसीटते, बच्चे रोते और चाय वाले की चाय एंग चाय की सदा गूंजती। हर तरफ एक बेतरतीबी थी, लेकिन इसी शोर शराबे में जिंदगी की लहर दौड़ रही थी। 11:15 वाली गाड़ी की आमद का ऐलान हुआ तो प्लेटफॉर्म पर मजीद खलबली मच गई। लोग अपनी अपनी टिकटें जेबों से निकालकर बार बार देखते। कोई जल्दी में भाग रहा था, कोई डब्बे के दरवाजे पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था। इस लम्हे मुझे अपना असल मकसद याद आया। ये सफ़र किसी आम मुसाफिर का सफ़र ना था। मैं एक ऐसे रास्ते पर निकल रहा था जहां वापसी की जमानत कोई नहीं दे सकता था। गाड़ी की लंबी सीटी बजी जो शंके के बराबर महसूस हुई। धोई के बादल ने प्लेटफॉर्म की फिजा को घेर लिया। इंजन की गुलगुलाहट के साथ ही गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। डब्बों के दरवाजे खिले, लोग धाक्कम पेल करते अंदर घुसने लगे। किसी के हाथ में भारी ट्रंक, किसी के कंधे पर बुच्चा। औरतें सालियों के पलो संभालती, बुजुर्ग लकड़ी के छड़ियों पर सहारा लेते। रामलाल ने मेरा सामान मजबूती से थामा और मेरे साथ डब्बे की तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर खुलूस और फिक्र दोनों आया थे। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका और बोला, कनौर जी, देवता आपकी रक्षा करे। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे अपनी दुआओं के हिसार में ले रहा हो। मैंने दोनों हाथ जोड़कर इसका शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा भी शुक्रिया रामलाल। तुमने जो खिदमत की है वो मैं भूल नहीं सकता। डब्बे के अंदर आकर मैंने अपनी नशिस्त संभाली। खिड़की के शीशे के पार मदुरई स्टेशन की रोशनियां जगमगा रही थी। ठीक 11:15 बजे गाड़ी ने झटका खाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंगलोर की तरफ चलने लगी। पहिए लोहे की पत्तियों पर सरकने लगे। धीरे धीरे स्टेशन की रोशनियां पीछे रह गईं और अंधेरा गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगा। मेरी नजरें खिड़की से बाहर जिमी रहे। अंधेरे में कुछ दिखाई ना देता, लेकिन अंदर दिल के चिराग रोशन थे। मेरे वजूद के अंदर रोशनी और खौफ दोनों एक साथ थे। रोशनी इस यकीन की कि मैं एक मुकद्दस मिशन पर हूँ, एक ऐसे सफ़र पर जो मेरी धरती और मेरे लोगों की हिफाजत से जला है। और खौफ इस हकीकत का कि सामने खतरा है, ऐसा खतरा जो लम्हा भर में सब कुछ खत्म कर सकता है। रेल की खड़खड़ाहट एक अजीब सा तराना बन गई, जैसे हर पहिया यही कह रहा हो, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। मैंने अपनी आंखें मूंद ले और दिल ही दिल में दुआ की। ये सफ़र सिर्फ एक साधु का सफ़र नहीं था, ये एक मुजाहिद का सफ़र था, और अब मुझे हर हाल में इसे मुकम्मल करना था। फिर मैं नींद की आगोश में चला गया।